नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो राशिफल में। जानते हैं चंद्र राशि कन्या का मासिक राशिफल अप्रैल 2026। स्वास्थ्य अप्रैल मासिक राशिफल 2026 के अनुसार आपकी लग्न या राशि के स्वामी ग्रह बुध 11 अप्रैल तक छठे भाव में राहु के साथ रहेंगे। वैसे तो छठे भाव में बुध के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला माना जाता है, लेकिन छठे भाव को रोग के मामले में अच्छा नहीं माना गया है। इसलिए 11 अप्रैल तक बुध ग्रह से औसत परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। उन्हें 11 अप्रैल के बाद बुध ग्रह सप्तम भाव में चले जाएंगे और शनि तथा मंगल के साथ युति करेंगे। वैसे तो सप्तम भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन पहले भाव पर दृष्टि डालने के कारण थोड़ा ही सही यह स्वास्थ्य के मामले में आपका फेवर कर सकेंगे। यानी कि बुध ग्रह के द्वारा स्वास्थ्य के लिहाज से औसत परिणाम दिए जा सकते हैं। शनि की दृष्टि लगातार प्रथम भाव पर बनी हुई है। इसे अनुकूल स्थिति नहीं कहा जाएगा। आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य भी इस महीने कोई विशेष अनुकूलता देने में असमर्थ रह सकता है, लेकिन छठे भाव में राहु अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है। इसलिए छठे भाव से थोड़ा ही सही आपको सहयोग मिल जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य के मामले में अप्रैल 2026 का महीना औसत स्तर के परिणाम दे सकता है। सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में स्वास्थ्य सामान्य तौर पर अनुकूल बना रहेगा, लेकिन जरा सी भी लापरवाही स्वास्थ्य को कमजोर करने का काम कर सकती है। अतः उचित आहार विहार अपनाकर स्वास्थ्य को संतुलित बनाए रखने का प्रयास जरूरी रहेगा। कैरियर आपके कर्म स्थान के स्वामी ग्रह बुध 11 अप्रैल तक छठे भाव में रहेंगे, जो सामान्य तौर पर कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम देने और दिलाने का काम कर सकते हैं। यह समय अवधि व्यापार व्यवसाय से संबंधित मामलों के लिए तो अच्छी रहेगी ही, नौकरी पेशा लोगों को भी अच्छे परिणाम देने और दिलाने का काम कर सकती है। कर्म स्थान पर बैठे हुए बृहस्पति कर्म स्थान के स्वामी को 11 अप्रैल तक नवम दृष्टि से देखेंगे, जो सामान्य तौर पर कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलने के संकेत है। अप्रैल मासिक राशिफल 2026 के अनुसार व्यापार व्यवसाय को लेकर अलग से विस्तृत चर्चा की जाए तो बाकी के अन्य ग्रह सप्तम भाव को थोड़ा सा पीड़ित कर रहे हैं। जैसे कि शनि ग्रह का गोचर सप्तम भाव पर लगातार बना हुआ है, जो काफी लंबे समय से है और अभी लंबे समय तक रहेगा। केवल उसके आधार पर मासिक फलादेश करना उचित नहीं रहेगा। बाकी अन्य ग्रहों के गोचर को देखें तो सूर्य ग्रह का गोचर भी 14 अप्रैल तक सप्तम भाव में रहेगा, जिसे अनुकूल नहीं माना जाएगा। 11 अप्रैल के बाद बुध ग्रह सप्तम भाव में आ जाएंगे, लेकिन बुध के गोचर को सप्तम भाव में अच्छा नहीं माना गया है। अतः 11 अप्रैल के बाद व्यापार व्यवसाय में कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना है। बुध ग्रह की उपस्थिति युक्ति पूर्वक काम करने पर जो जैसा चल रहा है उसको उसी तरह मेंटेन करने में मदद करेगी, लेकिन नए सिरे से कोई बड़ी उपलब्धि दिलाने में असमर्थ रह सकती है। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए बात की जाए तो उनके लिए महीना सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम दे सकता है। भले ही छठे भाव के स्वामी शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन 11 अप्रैल तक बुध ग्रह छठे भाव में गोचर करेंगे। वहीं 2 दिन के लिए ही सही, लेकिन महीने की अच्छी शुरुआत करवाने में मंगल भी मददगार बन सकते हैं। छठे भाव पर लगातार बृहस्पति की दृष्टि बनी हुई है। ये सभी लक्षण नौकरी पेशा लोगों को बेहतर परिणाम दिलाने में मदद कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि कार्यक्षेत्र के लिए अप्रैल 2026 का महीना मिले जुले परिणाम देने का काम कर सकता है। महीने का लगभग पहला हिस्सा सभी प्रकार के निर्णयों के लिए उचित है, लेकिन दूसरा हिस्सा व्यापार व्यवसाय से संबंधित मामलों में रिस्क न लेने का संकेत कर रहा है। वहीं नौकरी पेशा लोग लगभग पूरे महीने ही अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। प्रेम बटा विवाह बटा व्यक्तिगत संबंध अप्रैल मासिक राशिफल 2026 के अनुसार आपके पंचम भाव के स्वामी ग्रह शनि की स्थिति पिछले महीने की तरह इस महीने भी बहुत अनुकूल नहीं है। ऊपर से शनि ग्रह सूर्य की निकट होने के कारण 22 अप्रैल तक अस्त भी रहेंगे। इसलिए प्रेम संबंधों के मामले में शनि से किसी विशेष सहयोग की उम्मीद नहीं है। पंचम भाव पर लंबे समय तक किसी ग्रह का प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में प्रेम के कारक ग्रह शुक्र की स्थिति ही सबसे अहम भूमिका निभा सकती है। प्रेम के कारक ग्रह शुक्र 19 अप्रैल तक आपके 8वें भाव में रहेंगे। यद्यपि सामान्य तौर पर इसे अनुकूल स्थिति माना जाएगा, लेकिन अष्टम भाव में शुक्र के गोचर के चलते मन के भावों को पवित्र रखने की आवश्यकता रहेगी।
अमर्यादित होने से बचना है, जिससे प्रेम संबंधों को लेकर किसी भी तरीके की बदनामी आदि का भय न रहे। 19 अप्रैल के बाद शुक्र की स्थिति और अच्छी हो जाएगी और प्रेम संबंधों में अनुकूलता का ग्राफ बढ़ जाएगा। सगाई या फिर विवाह से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए यह महीना कोई विशेष सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन विरोध भी नहीं कर रहा है। यानी आप प्रयत्न कर सकते हैं, प्रयत्न के अनुरूप ही परिणाम देखने को मिल सकते हैं। वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो इस मामले में यह महीना थोड़े से कमजोर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। शनि ग्रह की उपस्थिति लगातार सप्तम भाव पर बनी हुई है। यह एक कमजोर स्थिति है। सप्तमेश बृहस्पति भी कोई विशेष सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। ऊपर से 14 अप्रैल तक सूर्य भी सप्तम भाव में रहेंगे। इसके अलावा 2 अप्रैल से मंगल भी सप्तम भाव में आ जाएंगे। यानी कि 2 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक का समय दाम्पत्य जीवन के लिए कमजोर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसके आगे पीछे के समय में स्थितियां तुलनात्मक रूप से बेहतर रहेंगे। इसलिए इस महीने दाम्पत्य जीवन पर बहुत सजग भाव रखने हैं। छोटी मोटी नकारात्मक स्थितियों नजर आएं तो उन्हें तुरंत शांत करने का प्रयास करें, जिससे कोई बड़ी समस्या उत्पन्न न हो। एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखें, एक दूसरे के स्वास्थ्य का ख्याल रखें और सामंजस्य बिठाकर चलने का प्रयास करें, जिससे संतुलन बना रहे। सलाह: कन्याओं को लाल मिठाई खिलाएं और उनका आशीर्वाद लें। इस महीने नमक कम खाएं और रविवार के दिन नमक बिल्कुल न खाएं। नियमित रूप से गणेश चालीसा का पाठ करें। सामान्य अप्रैल मासिक राशिफल 2026 कहता है कि इस महीने सूर्य ग्रह का गोचर क्रमशः आपके सप्तम एवं अष्टम भाव में रहेगा। ज्योतिषीय नियमों के अनुसार ये दोनों ही गोचर अच्छे नहीं माने गए हैं। फिर भी तुलना की जाए तो 14 अप्रैल के बाद वाला गोचर तुलनात्मक रूप से थोड़ा ही सही लेकिन बेहतर माना जाएगा। यानी कि महीने की शुरुआत से लेकर 14 अप्रैल तक सूर्य का गोचर कमजोर तो 14 अप्रैल के बाद तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दे सकता है। मंगल ग्रह के गोचर की बात की जाए तो मंगल ग्रह का गोचर 2 अप्रैल तक छठे भाव में है, जिसे सामान्य तौर पर बहुत अच्छा कहा जाएगा, लेकिन यह अवधि सिर्फ 2 दिनों की है। इसके बाद मंगल का गोचर आपके सप्तम भाव में शनि के साथ रहेगा, जिसे अनुकूल परिणाम देने वाला नहीं माना जाएगा, बल्कि कुछ मामलों में मंगल कमजोर परिणाम भी दे सकते हैं। वहीं बुध ग्रह के गोचर की बात की जाए तो बुध ग्रह का गोचर 11 अप्रैल तक छठे भाव में रहेगा, जो आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। इसके बाद बुध ग्रह ज्यादातर समय सप्तम भाव में रहेगा, जिसे अनुकूल परिणाम देने वाला नहीं कहा गया है। बृहस्पति ग्रह का गोचर आपके दशम भाव में मिथुन राशि में स्वयं के नक्षत्र में रहेगा, जिसे मिले जुले परिणाम देने वाला कहा जा सकता है। वहीं शुक्र का गोचर 19 अप्रैल तक आपके 8वें भाव में रहेगा, जिसे औसत से बेहतर परिणाम देने वाला माना जाएगा। 19 अप्रैल के बाद शुक्र और भी अच्छे परिणाम देने लग जाएंगे। शनि का गोचर लगातार आपके सप्तम भाव में बना हुआ है। मित्र एवं परिवार अप्रैल मासिक राशिफल 2026 के अनुसार आपके दूसरे भाव के स्वामी ग्रह शुक्र इस महीने सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति में रहने वाले हैं। बृहस्पति की पंचम दृष्टि भी आपके दूसरे भाव पर बनी हुई है। ये 2 अनुकूल स्थितियां पारिवारिक मामलों में सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देने का काम कर सकती है, लेकिन 2 अप्रैल से लेकर बाकी के समय में मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव पर रहेगी, जिसे अच्छा नहीं माना जाएगा। यानी कि बीच बीच में पारिवारिक संबंधों में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन 2 अनुकूल स्थितियां अर्थात दूसरे भाव के स्वामी की अनुकूल स्थिति और बृहस्पति की पंचम दृष्टि कोई बड़ी समस्या नहीं आने देगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि छोटी मोटी परेशानियों को छोड़ दिया जाए तो कोई बड़ी परेशानी इस महीने पारिवारिक मामलों में नहीं आएगी। सामान्य तौर पर अनुकूलता बनी रहेगी। वहीं गृहस्थ जीवन की बात की जाए तो चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति तो औसत स्तर की है, लेकिन बृहस्पति स्वयं के घर को देख रहे हैं और बृहस्पति की दृष्टि को बहुत अच्छा माना जाता है। अतः गृहस्थ जीवन में असंतुलन की स्थिति नहीं आएगी। हालांकि शनि ग्रह की दशम दृष्टि के चलते बीच बीच में छोटे मोटे व्यवधान रह सकते हैं, लेकिन बृहस्पति के अनुकूल स्थिति कोई बड़ी समस्या नहीं आने देगी और छोटी मोटी समस्याओं को आप युक्तिपूर्वक ठीक भी कर सकेंगे। तो इस तरह से हम पाते हैं कि पारिवारिक एवं गृहस्थ मामलों में अप्रैल 2026 का महीना सामान्य तौर पर आपके
लिए अच्छा है। छोटे मोटे व्यवधानों को आप आसानी से नियंत्रण में करके पारिवारिक एवं गृहस्थ जीवन का आनंद ले सकेंगे। आप सभी का दिल से धन्यवाद जो आपने मेरे एस्ट्रोलॉजिकल वीडियो को इतना प्यार दिया। आपका सपोर्ट ही मेरी ताकत है। ऐसे ही जुड़े रहें और अपनी राशि का हाल जरूर देखते रहें। धन्यवाद।